धनतेरस नाम सुनते ही मन में उजाला छा जाता है। दीप, सोना चांदी, बर्तन, मिठाइयाँ और खरीदारी की उमंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन की असली भावना क्या है? क्या सच में धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम बात करेंगे कि धनतेरस पर क्या न खरीदें, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि कुछ वस्तुएं तो आपके घर के सुख, शांति और समृद्धि पर भी प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, धनतेरस का अर्थ ही है धन और तेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वे अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन धीरे धीरे यह पर्व सेहत और समृद्धि से हटाकर सिर्फ खरीदारी और दिखावे का प्रतीक बन गया है। आज लोग सोचते हैं कि ज्यादा खरीदना मतलब ज्यादा शुभ, परंतु शास्त्र कहते हैं शुभ वही है जो संयम और समझ के साथ किया जाए। दोस्तों, आप आइए जानते हैं कि किन चीजों को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, पहली वस्तु है लोहा। इस दिन लोहे की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि लोहा शनि ग्रह का कारक है और शनि का संबंध संघर्ष और परिश्रम से है। धनतेरस शुक्र ग्रह से जुड़ा पर्व है, यानी सौंदर्य, सुख और समृद्धि का प्रतीक। इसलिए लोहा खरीदना इन दोनों ऊर्जाओं को आपस में टकराता है। अगर जरूरी भी हो तो स्टील या पीतल का विकल्प चुनें। दूसरा है तेल और काले रंग की वस्तुएं। काले रंग का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से माना गया है। धनतेरस का दिन प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तेल या काले कपड़े खरीदने से बचें। यह आपकी धन ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। तीसरा है कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन। कांच टूटने वाला तत्व है। शास्त्रों में कहा गया है जो चीज स्थायित्व न रखे उसे शुभ दिन पर न लाओ। धनतेरस पर घर में ऐसी चीजें लाना जो जल्दी टूट जाए स्थायित्व और समृद्धि की ऊर्जा को कमजोर करता है। चौथी है नुकीली या धारदार वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची, तलवार या धारदार औजार। ये सब विच्छेद और विवाद का प्रतीक मानी जाती है। धनतेरस के दिन ऐसी वस्तुएं घर लाना रिश्तों में कटाव का संकेत देता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। पांचवा है पुराने जूते चप्पल। कई लोग सफाई के नाम पर इस दिन झाड़ू भी खरीद लेते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसे लक्ष्मी को घर से बाहर करने का प्रतीक माना गया है। अगर झाड़ू खरीदनी हो तो अगले दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन लें, वही शुभ माना जाता है। छठा है अंधेरे या पुरानी वस्तुएं। पुराने कपड़े, टूटी मूर्तियां या जर्जर चीजें इस दिन घर में नहीं रखनी चाहिए। धनतेरस का मतलब है नया आरंभ, तो पुरानी, टूटी या बेकार वस्तुओं को पहले ही घर से निकाल दें। यह भी एक तरह का ऊर्जा शुद्धिकरण है। दोस्तों, अब जब आप जान गए कि क्या न खरीदें, तो ये भी जानिए कि क्या खरीदना शुभ माना गया है। दोस्तों, सोना चांदी ये समृद्धि और स्थायित्व के प्रतीक हैं, परंतु छोटी सी चांदी के सिक्के से भी वही शुभ फल मिलता है जितना बड़े गहने से। अंतर सिर्फ भावना का होता है। और पीतल या तांबे के बर्तन, ये स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े तत्व हैं। भगवान धन्वंतरि के पूजन में इन धातुओं का विशेष महत्व है। अगला है धनिया के बीज या अन्न। शास्त्रों में कहा गया है जहां अन्न है वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं, इसलिए धनतेरस की पूजा में कुछ अन्न या धनिया के बीज जरूर रखें। अगला है दीप दान करें। शाम को यमदीप जलाकर दक्षिण दिशा में रखें। यह मृत्यु भय को दूर करता है और घर में दीर्घायु का आशीर्वाद लाता है। दोस्तों, धनतेरस का असली अर्थ है धन, यानी संपत्ति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शुद्धता और संतोष। भगवान धन्वंतरि ने हमें अमृत दिया था, इसलिए इस दिन सबसे बड़ा धन है आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार। तो इस बार धनतेरस पर सिर्फ बर्तन या गहने मत खरीदिए। थोड़ा समय अपने मन, अपने घर और अपने कर्म को भी स्वच्छ कीजिए। यही असली शुभ खरीदारी है। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभ, मंगलमय और स्वस्थ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी, जय धन्वंतरि भगवान।